अच्छा जी, ये एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस होता है वैसे ना। तो अब वेक्टर क्या चीज़ होती है? वेक्टर वो चीज़ होती है जो जिसको वेक्टर वो चीज़ होती है जिसको आप जितना मर्जी जूम करें या स्केल अप करें तो वो, ये देखिए मैं इसमें जूम कर रहा हूँ तो ये ज़रा भी पिक्सलाइज नहीं हो रहा। ठीक है? जितना मर्जी मैं इसमें जूम कर लेता हूँ तो ये पिक्सलाइज नहीं हो रहा। अब ये क्या चीज़ है? वेक्टर। अब हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर चीज़ों को वेक्टर बनाते हैं, ठीक है, उनके हम इलस्ट्रेशन करते हैं और उनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब वेक्टर के फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो ये होता है कि इसमें आप कोई भी कलर चेंज करना चाहें, आप अपनी मर्ज़ी से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैं सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके आप लोगों को समझाऊंगा, बेसिक लेवल से आप लोगों को कराना शुरू करूँ। तो अभी सिर्फ आप लोगों ने ये देखना है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर एक वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर को आप अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं इसको बड़ा या छोटा स्केल अप और स्केल डाउन करना चाहूँ तो मैं इसको स्केल डाउन भी कर सकता हूँ, तो स्केल अप मैं इसे करना चाहूँ तो स्केल अप भी कर सकता हूँ, मैं इसे जितना बड़ा करना चाहूँ मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ, मैं इस पे जूम करूंगा तो ये बिल्कुल पिक्सलाइज नहीं होगा, मैं इस पे जूम भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है वेक्टर। एक हमारे पास टर्म होती है रेस्टर इमेज और एक होती है वेक्टर इमेज। अब मैं इधर से आपको रेस्टर इमेज ला के दिखाऊंगा, जैसे कि ये इमेज है हमारे पास, ठीक है। अब ये इमेज मैंने बाहर से लाया हुआ है, ये हमारे पास क्या रेस्टर है। रेस्टर की क्या पहचान होती है कि आप उसमें जूम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक तो ये देखें पिक्सलाइज हो रहा है, वो पिक्सलाइज हो जाएगा। दूसरी उसकी क्या पहचान होती, दूसरा क्या होता है कि आप उसे बड़ा या छोटा नहीं कर सकते, अगर आप बड़ा करेंगे तो वो फिर पिक्सलाइज हो जाएगा, तो आप उसे अपनी मर्जी से एडिट भी नहीं कर सकते। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अगर इसको एडिट करना तो मुझे इसे वेक्टर बनाना पड़ेगा, और वेक्टर इसे बनाने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, अडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करना। तो अब आपको वेक्टर और तो अब आपको वेक्टर और रेस्टर इमेज में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अब हम ये करते हैं कि स्टार्ट करते हैं। मैं उससे पहले कुछ लोगों को मज़ीद ऐड कर लूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रही है? कोई इशू तो नहीं है? मैसेज करके मुझे बता दें, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। चलें, सही है। तो अब जब आप एडोब इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एडोब इलस्ट्रेटर ओपन करता हूँ। अभी बिल्कुल हम स्टार्ट पे जाने लगे हैं, स्टार्ट से करेंगे तो बिल्कुल आप लोगों ने घबराना नहीं है किसी चीज़ की। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो वो एंड में हम हर किसी से मैं पूछूंगा तो चैट बॉक्स में फिर उनका माइक ओपन कर दूंगा, जो इशू होगा तो वो मैं इधर ही डिस्क्राइब कर दूंगा। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आपने अ, सुनना है। मैं लोग के साथ साथ ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो जिसका माइक ऑन हो जाए तो वो उस माइक को क्लोज कर दे। अब ये एडोब इलस्ट्रेटर का ये इंटरफेस होता है। जब आप एडोब इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे, स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है आपको? मैसेज करके मुझे बता दें। अच्छा, चलें, सही है। तो अब ये एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस होता है। मैं इससे क्लोज कर रहा हूँ। जब आप लोग एडोब इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। ये जो है ये मेरे प्रीवियस डिज़ाइन हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये शो हो रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। तो जब आप लोग ओपन करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर तो आपके पास सिर्फ ये वाला इंटरफेस एक ओपन होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या होगा, आप एक नया पेज लेंगे।
अगर आपके पास कोई प्रीवियस फाइल है, कोई पुरानी फाइल आप ओपन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी फाइल सेलेक्ट करके उसको आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। आपने यहाँ न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। ये आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक विंडो शो हो रही है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं? यहाँ पे बिल्ट इन इलस्ट्रेटर ने कुछ अपने साइजेस दिए हुए हैं जो पेज मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। बिल्ट इन कुछ स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं वो इलस्ट्रेटर ने दिए होते हैं। आप यहाँ पे किसी भी साइज पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि यहाँ पे राइट साइड पे आपको विड्थ शो हो रही होगी और यहाँ पे आपको हाइट शो हो रही है। तो विड्थ का मतलब यही है कि जो अभी हम एक पेज लेने लगे हैं, जिस पेज पे हमने इलस्ट्रेशन करनी है, जिस पेज पे हमने ड्राइंग करनी है, जिस पेज पे हमने काम करना है, तो वो एडोब इलस्ट्रेटर हमसे पूछ रहा है कि जो आप पेज लेने लगे हैं इसकी विड्थ कितनी हो, फिर उसकी हाइट कितनी है। तो आप कुछ भी विड्थ में रख सकते हैं, कुछ भी हाइट में रख सकते हैं। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब क्लाइंट हमें ऑर्डर देता है तो वो खुद से साइज़ बताता है कि आप इतनी विड्थ और इतनी हाइट का मुझे डिज़ाइन चाहिए। लेकिन मोस्टली ये होता है क्लाइंट कुछ भी नहीं बताता तो आप अपनी मर्जी से क्या करते हैं, एक साइज लेते हैं। तो मैं अभी अपनी मर्जी से यहाँ पे दे दूंगा 900 विड्थ दे दूंगा और हाइट दे दूंगा 700। ठीक। तो अब जो हमारे पास यूनिट होती है ना, जो भी ग्राफिकल मटेरियल होता है, क्योंकि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन पे ग्राफिक्स का काम होता है। तो जो ग्राफिकल मटेरियल होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है पिक्सल। तो आप इस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। इस डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास इसकी यूनिट्स आ गई। तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है पिक्सल्स। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पिक्सल ही सिलेक्ट करें, आप क्लाइंट की नीड के मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स भी, इंचेस भी, मिलीमीटर भी, सेंटीमीटर भी, ये मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली ये होता है जो भी ग्राफिकल मटेरियल होता है, जैसे आपका टेलीविजन होता है वो भी पिक्सल्स में होता है, जैसे कैमरा होता है वो भी पिक्सल्स में होता है, 10 मेगापिक्सल्स, 20 मेगापिक्सल्स। तो इस वजह से हम जो ग्राफिकल मटेरियल होता है उसकी जो यूनिट होती है मोस्टली वो क्या होती है, पिक्सल। तो हम इसे पिक्सल में रखेंगे। अब ये आपके पास ऑप्शंस है ओरिएंटेशन के। एक ये वाली ओरिएंटेशन है, एक ये वाली ओरिएंटेशन, एक पोर्ट्रेट मोड है और एक लैंडस्केप मोड है। तो क्योंकि हमारी विड्थ ज़्यादा है और हाइट थोड़ी है तो इस वजह से हमारी ये वाली ओरिएंटेशन आ रही है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये जो नेक्स्ट है इसमें आपका ये है कि आर्ट बोर्ड आप कितना लेना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम एक आर्ट बोर्ड लेंगे, मैं आपको दो लेके भी दिखा दूंगा। तो उसके बाद इसमें ऑप्शन है कलर मोड का। इन ऑप्शंस को अभी छोड़ दें, अभी आपके बिल्कुल काम के नहीं है। ठीक है, तो ये कोई मोस्टली यूज़ भी नहीं होते, ये बाद में मैं आपको इन्हें डिटेल में बता दूंगा। कलर मोड आपने यहाँ से CMYK सेलेक्ट करना है, क्योंकि पुराने जब प्रिंटिंग वाले होते थे तो वो RGB मोड यूज़ करते थे, लेकिन अब CMYK आ गए तो हर डिज़ाइन CMYK में। आपने यहाँ पे CMYK क्लिक करके क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाए। ये मैं अभी ये इस तरह का मेरे पास एक पेज ओपन हो। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो या कुछ समझ ना आया हो तो मैसेज करके पूछ ले। सब क्लियर है तो हम आगे मूव करते हैं। पेज कैसे ओपन करना है एडोब इलस्ट्रेटर में, ये समझ आ गई आप लोगों को? मुझे मैसेज करके बता दें चैट में। अच्छा, आर्ट बोर्ड का ये हुरिया भट्ट ने पूछा है कि आर्ट बोर्ड का क्या है। आर्ट बोर्ड अभी आपने 1 रखना है। ठीक है, आर्ट बोर्ड के बारे में अगर मैं इधर यहाँ से फाइल न्यू पे जाके कर रहा हूँ ना ऑप्शन, यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ तो मेरे पास आर्ट बोर्ड 2 आ जाएंगे। इस तरह मैं क्रिएट करूंगा तो ये देखें मेरे पास 2 आर्ट बोर्ड आ गए। तो आपने ये नहीं आर्ट बोर्ड पे इतना फोकस नहीं करना। ठीक है, तो आपने भी एक ही आर्ट बोर्ड पे इस तरह काम करना। ठीक है, अब किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, आगे की तरफ मूव करें। चलो सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास सबसे जो पहला टूल होता है, आपको लेफ्ट साइड पे ये वाला टूल नजर आ रहा होगा, ये होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल।
इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, एक मिनट। अब ये है लेफ्ट साइड पे हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये वाला सिलेक्शन टूल है और ये डायरेक्ट सिलेक्शन। ये जो ऑप्शंस हैं, पहले हम एक शेप लेंगे, फिर उस शेप पे मैं आपको सारे टूल्स समझाऊंगा। ये आपको ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे सर्कुलर शेप, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन के साथ आपको एक छोटा सा ये एरो नजर आ रहा होगा, डाउन का एरो। इस डाउन के एरो का मतलब ये है, किसी का माइक ओपन है तो काइंडली माइक अपना क्लोज कर दें। अब ये जो ऑप्शन है ना, ये शेप्स के ऑप्शन है, इसके साथ डाउन का एरो दिया हुआ, डाउन का वो एरो दिया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मजीद ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे। देखिए मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो मैं साथ माउस को थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखें यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस ओपन हो गए, मुख्तलिफ से ऑप्शंस ओपन हो गए। ये जो पहले वाला है ये क्या, रेक्टेंगल टूल। मैं अभी रेक्टेंगल टूल लूंगा, यहाँ से रेक्टेंगल टूल को मैं सिलेक्ट करूँ। अब मैं माउस का क्लिक करके इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, माउस को अपने मैं ड्रैग कर रहा हूँ, इस तरह मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक, अब हमारे पास एक शेप आ गई, ठीक है। अब हमारे पास ये एक शेप आ गई। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, देखिए मेरा कर्सर जो जा रहा है वो सिलेक्शन टूल की तरफ जा रहा है, तो मैं सबसे पहला जो टूल है सिलेक्शन टूल, उस पर जाके क्लिक करूंगा। तो अब आपको यहाँ पे कुछ ब्लू कलर की लाइंस नजर आ रही हैं, ये ब्लू कलर की लाइंस, इन लाइंस को हम कहते हैं पाथ। ये क्या होते हैं, पाथ, मुख्तलिफ पाथ। अब ये हमारे पास है पाथ, उसके बाद ये जो है ये, इनको हम कहते हैं एंकर पॉइंट्स। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको छोटा सा एंकर पाथ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अब ये हमारे पास एक पाथ है, और ये जो आपको स्क्वेयर्स नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये एंकर पॉइंट्स होते हैं। ये एंकर पॉइंट है, ये एंकर पॉइंट है, ये एंकर पॉइंट। तो मुख्तलिफ एंकर पॉइंट्स मिलके एक पाथ बनाते हैं, और पाथ मिलके एक प्रॉपर शेप बनाता है। और इलस्ट्रेटर के अंदर हम शेप्स के अंदर काम करते हैं, शेप्स में काम करते हैं। तो अब आपको ये एक शेप नजर आ रही होगी, तो सबसे पहले हम ये लेंगे यहाँ से सिलेक्शन। अब सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है, सिलेक्शन टूल का ये काम होता है, जैसे इसके नाम से जाहिर है कि ये क्या सिलेक्शन करता है। तो आप किसी भी चीज की सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे आके क्लिक किया, तो देखें जब मैंने पहले इस पे क्लिक नहीं किया हुआ, अभी मैंने इस पे कोई क्लिक नहीं किया, तो ये एक शेप नॉर्मल शो हो रही है। लेकिन जब मैं इस पे आके क्लिक करता हूँ तो देखें इसकी लाइंस यहाँ पे ब्लू लाइंस शो हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी आपने सिलेक्शन कर ली, ये जो चीज है आपने इसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो अब इस सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है, इसके 4 से 5 काम होते हैं। जो सबसे पहला काम होता है वो काम ये होता है कि इसकी मदद से आप इस शेप को अपनी मूव कर सकते हैं, ड्रैग करके। ये देखिए मैं इसे मूव कर रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह आप इसे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आपने इसे क्या कर लिया, मूव कर लिया। तो पहला काम तो सिलेक्शन टूल का ये होता है कि आप इस पर क्लिक करके और ड्रैग करके इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो पहली चीज ये है सिलेक्शन टूल। दूसरी चीज इसकी क्या होती है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आल्ट प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके इसकी एक ले लूंगा कॉपी। अब ये जो दो चीजें आपको पड़ी हुई नजर आ रही हैं पेज पे, इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इलस्ट्रेटर की लैंग्वेज में इनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब सिलेक्शन टूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पेज पे कितने ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, मुझे कौन मैसेजेस में बताएगा, मैसेज करके मुझे बताएं कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। सही, दो 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 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, बिल्कुल सबने ठीक बताया, दो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ऊपर टॉप वाला है ना, टॉप वाले ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूँ, सिलेक्ट करूँ। तो मैं उसकी तरफ अपना कर्सर लेके जाऊंगा,
उस पे जाके मैंने क्या प्रेस करना है, क्लिक प्रेस करना है। ये आपने याद रखना है, आपने उस पे जाके क्लिक प्रेस करना है। देखें जब मैं क्लिक प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं। तो ये ब्लू लाइंस जब शो होती हैं तो इसका मतलब है कि आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन टूल की मदद से आपने इसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ, इधर से इधर मूव कर सकता हूँ। तो देखें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं लेकिन सिर्फ एक मूव हो रहा है। वो एक क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि मैंने उसे सिलेक्शन टूल की मदद से जाके क्या किया, सिलेक्ट किया। यहाँ पे उसे सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने क्या किया, सिलेक्ट। तो ये आपको पहला पॉइंट समझ आ गया, किसी को कोई इश्यू तो नहीं, कोई इसमें बात पूछनी हो भी। अभी हम मजीद आगे भी इसके पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो अगर यहाँ पे किसी को कोई इश्यू है तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछ के। सही। तो अब हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट तो इसका ये है कि हम, अच्छा चलें इसका कलर दे देते हैं अभी हम। अब ये दो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे, एक ये वाइट वाला ऑप्शन है, एक ये ब्लैक वाला ऑप्शन है। अब ये जो ये वाला ऑप्शन है ये हमारे के यहाँ कलर्स के ऑप्शन। तो अगर मैं इस पे डाउन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कलर्स ओपन हो जाएंगे। अच्छा वलीद ने हमारे से पूछा कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर एक जैसे होते हैं, तो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर डिफरेंट है। इलस्ट्रेटर के अंदर आप इलस्ट्रेशन करते हैं, चीज़ों को वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर ड्राइंग करते हैं। लेकिन फोटोशॉप के अंदर आपके पास रेस्टर इमेजेस होते हैं, जो ओरिजिनल इमेजेस होती हैं, जैसे हमारी पिक्चर्स होती हैं, जैसे इमेजेस होते हैं, तो उनकी एडिटिंग होती है। आप फोटोशॉप के अंदर लोगो डिज़ाइन भी कर सकते हैं, बाकी इलस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, वेक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन इलस्ट्रेशन के लिए सबसे बेस्ट इलस्ट्रेटर है। तो जैसे कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है इलस्ट्रेटर है, तो इलस्ट्रेशन भी इसी के अंदर होती है। तो मोस्टली जो वेक्टर और ग्राफिकल काम होता है ना, उस इलस्ट्रेटर के अंदर होता है। ठीक है, फोटोशॉप के अंदर इतने ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं होते इलस्ट्रेशन के, उसके अंदर फोटो एडिटिंग के ऑप्शन बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो वलीद ये चीज़ आपको समझ आ गई? अच्छा फोटोशॉप भी हो रही है, बट आप फोटोशॉप भी कर रहे हैं। तो एहसान ने पूछा कोरल ड्रॉ भी बेस्ट है, तो कोरल ड्रॉ बेस्ट था, अब कोरल ड्रॉ को ओवरकम कर लिया है अडोब इलस्ट्रेटर ने। असल में पाकिस्तान में क्योंकि प्रिंटिंग वाले जो ज़्यादातर हैं वो कोरल ड्रॉ यूज़ करते हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान में कोरल ड्रॉ यूज़ होता है, लेकिन बाहर के मुल्कों में इलस्ट्रेटर यूज़ होता है। तो जितना भी ग्राफिकल काम होता है वो अब एडोब इलस्ट्रेटर में होता है। तो आप कोरल ड्रॉ की बजाय एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि बाहर के मुल्कों में सारा ये एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ होता है। तो हम जो फ्रीलांसिंग करेंगे वो, हम मोस्टली हमारे जो क्लाइंट्स होंगे वो ऑल अक्रॉस द ग्लोब होंगे, बाहर के मुल्क के लोग होंगे, तो वो वहाँ पे कोरल ड्रॉ की फाइल्स नहीं चलती, वहाँ मोस्टली एडोब इलस्ट्रेटर चलता है। कोरल ड्रॉ इजी है, लेकिन आप एडोब इलस्ट्रेटर करेंगे तो वो भी आपको इजी लगेगा। जी गलेक्सी बिल्कुल, फोटोशॉप की भी क्लास देंगे। पहले हम इलस्ट्रेटर पे 5 से 6 स्किल सीखेंगे, पहले आपको इलस्ट्रेटर के बेसिक पता चल जाए, फिर हम फोटोशॉप पे काम करेंगे। जो लास्ट हमारे 15 डेज होंगे, पहले 15 डेज रमज़ान के हम एडोब इलस्ट्रेटर पे काम करेंगे, फिर नेक्स्ट 15 डेज हम फोटोशॉप पे काम करेंगे। तो अब आपको पहला रूल पता चल गया कि सिलेक्शन टूल किस लिए यूज होता है। सिलेक्शन टूल का पहला रूल क्या है कि आपने क्या करना है, किसी भी चीज को सिलेक्ट करना है तो ये वाला सिलेक्शन टूल आपके पास यूज होगा। आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, चीज को मूव कर सकते हैं आगे पीछे, और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दो पॉइंट समझ में आ गए। अब तीसरा पॉइंट इसका क्या होता है, सिलेक्शन टूल का तीसरा काम क्या होता है कि आप किसी भी चीज को स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केल अप या स्केल डाउन करने के लिए जरूरी ये है कि आपने क्या करना है, जो आपका कर्सर है, अभी मेरा कर्सर देखें पाथ के ऊपर है, तो आपने कर्सर को एंकर पॉइंट के ऊपर लेके जाना है। जब आप कर्सर को एंकर पॉइंट के ऊपर लेके जाते हैं तो देखें कर्सर की शेप चेंज हो रही है। अभी देखें मेरा कर्सर की शेप कैसी है, पॉइंटी किस्म की है। लेकिन जब मैं उसे एंकर पॉइंट के ऊपर लेके जाता हूं तो वो इलस्ट्रेटर की शेप क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब ये है कि आप इसको अप पर ऊपर की तरफ क्लिक करके ऊपर की तरफ बड़ा कर सकते हैं, और नीचे की तरफ इसे क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो आप इस सिलेक्शन टूल की मदद से क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप को बड़ा या
छोटा कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे फ्रीली मूव कर रहा हूँ, बड़ा या छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आपने इसे मूव करना है तो आपने क्या प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने से क्या होता है, देखें अभी मैं नॉर्मल इसे बड़ा या छोटा कर रहा हूँ तो वो एक साइड से बड़ा या छोटा हो रहा है। अभी मैं इसे स्केल अप कर रहा हूँ तो वो देखें एक साइड से बड़ा हो रहा है। तो अगर मैं इसे स्केल डाउन करूंगा तो वो भी एक साइड से छोटा होगा। लेकिन अगर मैं इसे शिफ्ट प्रेस करके बड़ा करूंगा तो वो क्या होगा, प्रोपोर्शनली सारे एंगल्स में वो क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर इसे छोटा इस तरह करेंगे तो वो क्या होगा, प्रोपोर्शनली सिमेट्रिकली वो क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका तीसरा पॉइंट आपको पता चल गया। सिलेक्शन टूल का तीसरा पॉइंट क्या होता है कि किसी भी शेप को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ सिलेक्शन टूल के क्या काम होते हैं। एक काम ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, सिलेक्शन टूल। जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, मैं इससे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इस पे कर्सर लगा के इस पे क्या करूंगा, क्लिक प्रेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इससे सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ब्लू लाइंस आपको जब शो होंगी तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। दूसरा इसका ऑप्शन क्या होता है कि आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज को आप कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट की भी मैं बताऊंगा आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ। वैसे सिलेक्शन की जो शॉर्ट की होती है वो क्या होती है, वी। अगर आप कीबोर्ड पे वी प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्शन टूल ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्शन टूल से आप क्या कर सकते हैं, एक इसको मूव कर सकते हैं, आपने क्या किया, इसको मूव कर लिया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने इसको क्या किया, इस तरह सिलेक्ट कर लिया। तीसरा सिलेक्शन टूल से आप क्या कर सकते हैं कि उसके एंकर पॉइंट पे जाके आप उसे स्केल अप कर सकते हैं या आप इसे स्केल डाउन कर सकते हैं। चौथा आप काम इसका क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब देखें जब मैं इसके एंकर पॉइंट के बाहर कर्सर लेके जाता हूं तो कर्सर की शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अभी कर्सर की शेप देखें पॉइंटी है, तो जब मैं इसे बाहर लेके जाता हूं तो वो शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। हाँ फराज खालिद आपने बिल्कुल सही बताया, सारे पॉइंट ठीक बताए। तो अब आप इसे क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इस तरह आप इसे रोटेट कर सकते हैं और आप इसको इस तरह रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे आप इसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं कि मैं इसे जब रोटेट करता हूं तो देखें ये उसका एंगल भी बता रहा है मुझे, ये आपको एंगल नजर आ रहा होगा 300 डिग्री। तो आप क्या कर सकते हैं कि इनका आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। तो देखें जब मैं रोटेट कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, एंगल भी बता रहा है कि इसके साथ इस तरह का, इसके साथ इस तरह का एंगल आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये एंगल भी बता रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको भी एंगल शो करे तो आप यहाँ पे व्यू पे जाके ऑप्शन होता है स्मार्ट गाइड्स का, ये वाला ऑप्शन होता है स्मार्ट गाइड्स का। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो इलस्ट्रेटर क्या करेगा, अपना स्मार्ट गाइड्स आपको दे देगा, ठीक है। स्मार्ट गाइड से क्या होगा, वो आपको शो करेगा कि क्या हो सकता है। ये सारी आप अगर किसी चीज को स्केल अप या स्केल डाउन करेंगे तो वो आपको उसकी विड्थ और हाइट बता देगा। अगर आप उसे रोटेट करेंगे तो वो आपको क्या करेगा, एंगल बता देगा। ये तभी बताएगा जब आपकी यहाँ पे जाके ये वाली स्मार्ट गाइड्स ऑन हो। तो अब आपको इसके जो हमारा सिलेक्शन टूल है, इसके आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए हैं, 5 पॉइंट्स सबको समझ आ गए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। जो हमारा पहला टूल है सिलेक्शन टूल, इसके क्या पॉइंट्स होते हैं, एक हम किसी भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे ब्लू लाइंस आएंगे, इसका मतलब ये है कि सिलेक्ट हो। दूसरा क्या है कि इसे हम मूव कर सकते हैं, इधर ला सकते हैं, इधर ला सकते हैं, इधर ला सकते हैं, इधर ला सकते हैं, ये क्या कर लिया, मूव कर। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, इसे रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे हम कर्सर को लेके जाके इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। चौथा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम शिफ्ट दबा के स्केल डाउन कर सकते हैं, इसको स्केल डाउन कर सकते हैं और इसको स्केल अप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको ये सिलेक्शन टूल की समझ आ गई है कि सिलेक्शन टूल के क्या काम होते हैं। किसी को अगर समझ नहीं आई तो वो मुझे मैसेज करके बताए कि समझ आई है कि नहीं आई।
ताकि फिर हम आगे चलते हैं। काशिफ ने पूछा कि ओल्ड वेरिएंट में राउंड नहीं होते, तो जो हमारा न्यू वेरिएंट होता है ना, तो उसमें राउंड होते हैं, बाकी ओल्ड वेरिएंट में राउंड नहीं होते। अब राउंड कैसे आपने करना है, अभी मैं Z प्रेस करके इसे कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ ताकि आपको ये नजर आ जाए। तो देखें जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये सर्कल नजर आ रहे हैं। तो इन सर्कल का क्या मकसद है कि देखें अभी जो हमारी शेप है वो क्या है, अभी जो हमारी शेप है वो क्या है, एजी है। तो आप इसको राउंड करना चाहते हैं, अगर मैं इस सर्कल को ड्रैग करूंगा अंदर की तरफ, तो मैं न्यू वेरिएंट भी आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। न्यू वेरिएंट आपको 2-3 दिन तक ना क्रैक वेरिएंट अपलोड कर देंगे, तो वो आपने डाउनलोड कर। तो अब इस राउंड सर्कल का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये आपके जो कॉर्नर्स हैं वो क्या है, इस टाइम एजी हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको राउंडेड कर सकते हैं। कि देखें जब मैं इसे अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ ना, तो ये देखें जो हमारा एजी था वो क्या हो गया, राउंड हो गया। तो किसी भी कॉर्नर को आप इस सर्कल के जरिए क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। जितना आपने राउंड करना हो वो आप राउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन, अब सिलेक्शन टूल में किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, सिलेक्शन टूल सबको समझ आ गया, मुझे मैसेज करके काइंडली बता दें, फिर हम आगे मूव करें। ठीक है, अच्छा, चलें, अच्छी बात है, सबको आ गया समझ। तो अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक आपको ऑप्शन ये वाला नजर आ रहा होगा, एक आपको ऑप्शन ये वाला नजर आ रहा होगा। तो अब ये जो ऑप्शन है इसका मतलब क्या है कि आप इसको मैं डाउन पे क्लिक करूंगा तो आप इस शेप को क्या दे सकते हैं, कलर से, ठीक है। इस शेप को आप कोई भी कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी रेड पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरी शेप रेड होगी। मैंने इस रेड पे क्लिक किया तो शेप मेरी क्या होगी, रेड होगी। अगर मैं ऑरेंज पे क्लिक करूंगा तो मेरी शेप क्या होगी, ऑरेंज होगी। अगर मैं ब्राउन पे क्लिक करूंगा तो मेरी शेप क्या होगी, ब्राउन होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी शेप को क्या दे सकते हैं, किसी भी किस्म का अगर आपने कलर देना है तो आप इस ऑप्शन पे जाके कलर दे सकते हैं। एक कलर देने का ये वाला ऑप्शन है, एक कलर देने का ऑप्शन ये वाला है कि यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो यहाँ से कोई भी कलर आप चूज कर लें, यहाँ से सिलेक्ट कर लें, तो ओके करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पिंक करता हूँ और ओके करेंगे तो वो यहाँ पे कलर बनाएगा। तो आसान तरीका ये है कि अब असीब ने आप लोगों को वर्जन नया भेज दिया कि आप लोग कैसे क्रैक वेरिएंट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो असीब भी हमारे एडमिन है ग्रुप में, वो आपको गाइड किया करेंगे चीज़ों के बारे में। कोई क्वेश्चन वगैरह वो आपने व्हाट्सएप पे करना है तो पूछ लेना। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये किसके लिए ऑप्शंस हैं, कलर के लिए। यहाँ पे अगर मैं पिंक ब्लू करना चाहता हूँ तो मैं इसे ब्लू कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी जो शेप हो वो क्या हो, सिलेक्ट हो, ठीक है। देखें अभी मेरी शेप सिलेक्ट नहीं है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपने उसकी सिलेक्शन की है कि नहीं की। तो जब आप उस शेप को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखें ब्लू लाइंस नजर आ रही होंगी। मैं जूम करता हूँ, ये देखें इसके यहाँ पे लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। तो लाइन से अब आ जाए तो इसका मतलब है कि इस शेप की क्या हो गई है, हमारे पास सिलेक्शन हो गई है। तो जब मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ और इसका यहाँ से कलर चेंज करता हूँ तो देखें इस तरह कलर चेंज हो गया। अब ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास कलर के ऑप्शन है। अब ये जो ऑप्शन है राइट साइड पे, ये होता है स्ट्रोक, ये है स्ट्रोक के ऑप्शन। तो जैसे मैं ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको छोटा सा ब्लू नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर स्ट्रोक क्या होता है, आउटर लेयर होती है। जैसे देखें मैं इसे स्ट्रोक ज्यादा करता हूँ तो वो स्ट्रोक क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। अब ये स्ट्रोक को हैवी करने के लिए इस पे मैं क्लिक करूंगा तो स्ट्रोक ज्यादा होगा, इस पे क्लिक करूंगा तो स्ट्रोक क्या होगा, कम होगा। इस पे ज्यादा होगा और इससे क्या होगा, स्ट्रोक कम होगा। डाउन डाउन दबाऊंगा तो कम होगा और अप करूंगा तो वो स्ट्रोक क्या होगा, ज्यादा होगा। आप यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी की वैल्यू भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या दे सकता हूँ, 20। तो 20 वैल्यू दी है तो वो स्ट्रोक क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो यहाँ से आप स्ट्रोक इसका कम भी कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस का आपको समझ आ गई आपको, इन दोनों ऑप्शंस का मुझे मैसेज करके बता दें कि इन दोनों ऑप्शंस में किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं। चलें जी, सही है। अब ये दोनों ऑप्शंस आपको पता चल गए, ठीक है। तो मैं अब
Z प्रेस करूंगा, Z से क्या होता है, जूम होता है। देखें यहाँ पे आपको जूम नजर आ रहा है। जी अब्दुल समद, सेकंड वन इसलिए होता है, ये जो सेकंड वन है ये ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रोक पे, कि आप किसी भी किस्म का इसे स्ट्रोक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन दे रहा हूँ, तो ये आउटर लेयर जो आपने कही है ना, वो आउटर लेयर पे उस पर क्या होगा, कलर होगा। इसे मैं सेलेक्ट करके यहाँ से ग्रीन करूंगा, या अभी रेड कर रहा हूँ, तो ये देखें उसकी आउटर लेयर पे कलर होता रहेगा। ठीक है, तो ये आउटर लेयर के लिए है, कोई भी उसे आउटर लेयर देनी है तो उसके लिए। ठीक है जी, तो मैं अभी इसे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, Z प्रेस किया तो मेरे पास क्या आ गया, जूम टूल आ गया। जूम टूल ये वाला है, ठीक है। तो ये जूम टूल काफी यूज होगा, तो इस वजह से इसका मैं पहले बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, Z प्रेस करना है, तो ये जूम टूल आपका ऑन हो जाएगा। तो अगर आप इस पे जब देखें, आपको जूम टूल पे प्लस का साइन नजर आ रहा होगा, तो प्लस का साइन ये है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा। तो देखें जूम इन हो रहा है। तो अगर मैंने इसे जूम आउट करना है, तो मैं आल्ट की दबाऊंगा, तो देखें जब मैं आल्ट की प्रेस करता हूँ तो वो प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस में। तो जब मैं इसे माइनस में क्लिक करता हूँ तो वो देखें, और क्लिक करता जाता हूँ तो वो क्या हो रहा है, जूम आउट हो रहा है। ठीक है, उस तरह जूम जेड प्रेस करके क्लिक करूंगा तो जूम इन होगा, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ शेप पे जूम इन होगा। तो जब मैं आर्ट प्रेस करके क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जूम आउट होगा। जूम टूल की समझ आ गई आपको कि इससे आपने कैसे यूज करना है। क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा, आल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा। जूम टूल की भी समझ आ गई आप लोगों को। ठीक है ये, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखें मेरे पास पड़ी हुई हैं दो शेप, एक ये वाली शेप है, एक ये वाली शेप है। मैं जो लेफ्ट साइड, अच्छा सैरिश को जूम टूल की समझ नहीं आई, मैं फिर एक दफा बताता हूँ। हम क्या प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, जेड, अभी देखें यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये डिम हुआ हुआ है, या ये शो कर रहा है कि ये इस टाइम आपका ये वाला टूल सिलेक्ट है। मैं चाहता ये हूँ कि मैं इस शेप पे जूम करूँ, तो मुझे इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, जूम टूल यूज करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इसे मजीद डेप्थ में मैं देखूँ या बड़ा करके देखूँ, तो मुझे इसके लिए यूज करना पड़ेगा जूम टूल। तो या मैं अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जूम टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो या मैं अपने कीबोर्ड से Z प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जूम टूल आ जाएगा। तो अब ये इसका मकसद क्या है कि आपने अपनी शेप के अंदर क्या करना है, जूम करना है, आपने उसकी डेप्थ में जाना है, बड़ा करके देखना। तो मैं जब जूम टू सेलेक्ट करूंगा तो क्लिक प्रेस करूंगा, तो देखें ये शेप के अंदर की तरफ जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसने शेप को बहुत बड़ा कर दिया, जूम करके बड़ा करके दिखा दिया। तो अभी देखें जूम टूल पे प्लस का साइन है, तो मैं जब आल्ट प्रेस करके इसे माइनस करूंगा, कम करूंगा, तो ये देखें ये जूम आउट होता रहेगा। जितना आप क्लिक करेंगे जूम इन होता रहेगा, जितना आप आल्ट प्रेस करके इसको क्लिक करेंगे तो जूम आउट होता रहेगा। ये अब सैरिश आपको समझ आइए जूम टूल की। ठीक है, तो अब जो हमारे पास, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो शेप्स मौजूद हैं। एक ये राइट साइड पे मौजूद है जिसका कलर ऑरेंज और रेड है, एक मेरे पास लेफ्ट पे शेप मौजूद है जिस पे कोई कलर नहीं है, इस टाइम वाइट कलर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस शेप को मैं क्या करूँ, रिमूव कर दूं। तो मैं इस लेफ्ट शेप पे जाके सिलेक्शन टूल लूंगा, सिलेक्शन टूल से इस शेप पे जाके मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा और कीबोर्ड से प्रेस करूंगा डिलीट। तो वो शेप क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, वो शेप फिर डिलीट हो जाएगी। तो अब मैं इस सिलेक्शन टूल की मदद से ये जो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसको मैं करूंगा मूव इस तरफ मूव करना। ठीक है, इसे मैं मूव कर लूंगा। अब मैंने इसको स्केल डाउन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके जो कॉर्नर है उस पे कर्सर को लेके जाऊंगा, मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि इसे मैं स्केल डाउन करूं या स्केल अप करूं। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको क्या करूंगा, अच्छा नाइमा ने कहा कि डिलीट को दोबारा बता दें। ठीक है, मैं हुज़ैफा अभी आपको बताता हूँ कि कॉपी कैसे लेते हैं। कॉपी का मैं बताने लगा हूँ। तो अब देखें
मैं आल्ट प्रेस करूंगा और इसको ड्रैग करूंगा तो मेरे पास इसकी क्या आ जाएगी, कॉपी। कॉपी को अभी मैं डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। कि पहले मैं नाइमा आपको बताता हूँ कि डिलीट कैसे करते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे दो शेप्स पड़ी हैं, तो मैं अगर लेफ्ट वाले को क्लिक करूंगा तो ये देखें सिलेक्ट हो गई है। अब ये शेप्स पे ब्लू लाइंस आ गई हैं, इसका मतलब है ये शेप मेरे पास सिलेक्ट हो। तो मैं यहाँ पे फिर कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो मैंने डिलीट प्रेस किया तो वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, डिलीट प्रेस करने से वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसी तरह फिर मैं इस शेप को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इस शेप को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ कीबोर्ड से मैं अपना डिलीट का बटन दबाऊंगा, तो वो बटन प्रेस करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो अब आपको डिलीट की समझ आ गई है। जैसे ये मैंने इस पे क्लिक किया, इस शेप पे क्लिक किया और मैंने फिर क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अब उजैफा ने पूछा कि इसकी कॉपी कैसे लेते हैं। तो देखिए मैंने इस शेप पे जाके सिलेक्ट किया इसको, इस शेप को मैंने सिलेक्ट किया। इस पे अब यहाँ पे आपको ब्लू लाइंस शो हो रही हैं। तो इन ब्लू लाइंस का मकसद ये है, मतलब ये है कि ये शेप क्या होगी, सिलेक्ट होगी। तो अब देखें कर्सर की शेप हमारे पास पॉइंटी है, कर्सर की शेप पॉइंटी है। तो अभी मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करूंगा। मैं जब देखें आल्ट प्रेस करता हूँ ना तो आपने देखना है कि कर्सर की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो मैं देखें आल्ट प्रेस किया तो अभी आपको दो कर्सर नजर आ रहे हैं, दो नजर आ रहे हैं ना, एक ब्लैक नजर आ रहा है, एक वाइट नजर आ रहा है। सबको नजर आ रहे हैं ब्लैक और वाइट, मुझे मैसेज करके बताएं। ठीक है, अब ये ब्लैक और व्हाइट नजर आ रहे हैं। तो जब देखें ब्लैक एंड व्हाइट नजर आए ना तो इसका मतलब ये है कि इलिस्ट्रेटर को पता चल गया आपने आल्ट प्रेस किया हुआ है। और आल्ट से क्या होता है, शेप की कॉपी होती है। तो मैं इस आल्ट से इसे क्या करूंगा, ड्रैग करूंगा। मैं इसे ड्रैग करके माउस को इधर ले आऊंगा तो ये हमारे पास शेप की क्या आ जाएगी, कॉपी आ गई। तो फिर मैं अगर इसकी कॉपी लाना चाहता हूँ, मैं देखें अभी कर्सर की शेप डिफरेंट है। जब मैं आल्ट प्रेस करूंगा शेप पे तो कर्सर की शेप क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। फिर मैं उसे ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा तो उसकी क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। फिर मैं अगर मजीद कॉपी लेनी है तो मैं आल्ट प्रेस करके फिर इसको ड्रैग करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, इस तरह कॉपी आ जाएगी। तो अब आप लोगों को कॉपी करना समझ में आ गया कि आप किस तरह इसकी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई। तो अब मैंने इसे डिलीट करना है शेप को, तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा क्लिक तो इसे डिलीट कर दूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो इसको डिलीट कर दूंगा, इसको प्रेस करूंगा तो इसको डिलीट कर दूंगा। तो अब ये मेरे पास एक शेप आ गई है। इसका मैं यहाँ से अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से कलर की पैनल पे जाऊंगा, यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करूंगा, यहाँ ब्लू पे क्लिक करूंगा और इसका मैं स्ट्रोक चेंज करना चाहूँ तो मैं स्ट्रोक भी चेंज कर सकता हूँ। फिर मैं इसका साइज छोटा करना है तो मैं अपने इस कर्सर को इस एंकर पॉइंट पे लेकर आऊंगा, यहाँ से मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, इसको क्या कर दूंगा, ड्रैग। तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, स्केल डाउन हो जाएगा। इसका अभी मैं जो स्ट्रोक है उसको मैं ऑफ कर रहा हूँ। तो मैं इस डाउन पे क्लिक करूंगा और ये वाला ऑप्शन होता है, इसका मतलब होता है नन, कि आप इसको बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हैं। तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो वो इलस्ट्रेटर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो स्ट्रोक जो है आपका डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब मैंने इसकी कॉपी लेनी है तो मैं क्या करूंगा, आल्ट प्रेस करूंगा और आल्ट के साथ मैंने शिफ्ट प्रेस किया। तो देखें अब मैंने शिफ्ट क्यों प्रेस किया है कि देखें अगर मैं इस पे आल्ट प्रेस करता हूँ कर्सर की शेप चेंज हो रही है। तो आल्ट के बाद मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो देखें जो मेरी शेप है वो आगे पीछे मूव हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी शेप है वो बिल्कुल इसके पैरेलल इक्वल आए, इस तरह इक्वल आए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। ये आपने याद रखना है कि जब भी किसी चीज को प्रोपोर्शन में या सिमेट्रिक वे में आपने लेके जाना है ना तो आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं देखें शिफ्ट प्रेस करूंगा तो वो क्या होगा, इस तरह की आपके पास ये एक शेप आ जाएगी और उसकी कॉपी होगी। ठीक है, तो अब मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। तो अब इलस्ट्रेटर क्या करता है कि जो आप लास्ट स्टेप करते हैं ना कॉपी का, वो इलस्ट्रेटर याद रखता है। तो अब देखें ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने कर्सर को बाहर लेके जा रहा हूँ, मैं दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ से इसे देखें ड्रैग कर रहा हूँ, ये आपको एक
डॉटेड सी लाइन चलती हुई नजर आ रही होगी। मैं क्लिक करके इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो आपको एक डॉटेड सी लाइन चलती हुई नजर आ रही होगी। तो मैं इसको दोनों को इस लाइन के अंदर रखूंगा तो देखें आप दोनों के इर्द गिर्द यहाँ पे आपको ये ब्लू लाइन सी नजर आ रही है, ये भी। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या हो गया है, सिलेक्ट हो गया है। तो मैं आल्ट प्रेस करके इसकी क्या ले लूंगा, कॉपी ले लूंगा। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, सिंगल कॉपी ले रहे थे, अब मैंने क्या किया, डबल कॉपी ले ली। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, बाहर से इस डॉटेड लाइन को लाऊंगा, मैं सारे चारों के चार को इस तरह करके सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये देखें चारों के इर्द गिर्द आपको ब्लू लाइन नजर आएगी। इसका मतलब क्या, चारों ये सिलेक्ट हो गई। तो मैं इधर से आल्ट प्रेस करूंगा, मैं इसे आल्ट प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करूंगा। डॉटेड लाइन ऐसे आती है कि जब हम कर्सर को बाहर लेके जाते हैं ना, बाहर लेके जाते हैं या किधर भी रखते हैं ना, तो इस पे क्लिक प्रेस जब मैं करूंगा ना, क्लिक, मैं इस पे क्लिक प्रेस करूंगा और इसे ड्रैग करूंगा। मैं क्लिक प्रेस करके इसे ड्रैग करूंगा ना, तो ये हमारे पास इस तरह डॉटेड लाइन आ जाएगी। लेकिन जैसे मैं बाहर लेके गया हूँ, बाहर इसे क्लिक करके बाहर मैं इसे क्या करूंगा, क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगी, डॉटेड लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो डॉटेड लाइन का पता चल गया आप। तो मैंने इसके क्या किया, अब इसको मैं करता हूँ फिलहाल डिलीट। इन सारों को मैं सेलेक्ट करके आल्ट प्रेस करके इनकी क्या लूंगा, मैं एक कॉपी ले ली। ठीक है, तो अब इलिस्ट्रेटर ने ये याद रख लिया कि आपने क्या किया है कि सारों की कॉपी ले ली। तो मैं अब देखें कंट्रोल, बजाय ये कि मैं बार बार इनकी कॉपी लूँ, एक तो ये टाइम ज़ाया होगा, दूसरा मेहनत लगेगी। तो मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, तो इस तरह इनकी देखें कॉपीज होती रहेंगी, मुख्तलिफ कॉपीज होती रहेंगी। ठीक है, ये आपको समझ आइए कि कैसे कॉपीज होंगी। अगर मैंने देखें एक स्टेप बैकवर्ड जाना है इलिस्ट्रेटर में, तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल जेड। तो देखिए कंट्रोल जेड प्रेस किया, एक स्टेप बैकवर्ड गया, फिर कंट्रोल जेड प्रेस किया, दो स्टेप बैकवर्ड गया, फिर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा, तीन स्टेप बाहर जाऊंगा, फिर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा, चार स्टेप बाहर जाऊंगा। जितनी दफा कंट्रोल जेड मैं प्रेस करता रहूंगा, उतनी दफा इलिस्ट्रेटर मुझे क्या करेगा, पीछे लेके जाता रहेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपसे कोई मतलब गलती होगी, आप अगले स्टेप पे जाना चाहते थे, फिर आप प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल जेड, शिफ्ट कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, वो आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाएगा। तो ये स्टेप बैकवर्ड और स्टेप फॉरवर्ड की आपको समझ आ गई है। जी अब्दुल समीद, कंट्रोल डी क्या करेगा, मजीद कॉपीज लेगा, लेकिन उससे पहले आपने कंट्रोल डी प्रेस करने से पहले क्या करना है कि इलिस्ट्रेटर को आपने बताना है कि मैंने क्या लेनी है, कॉपीज लेनी है। जैसे मैंने देखें आल्ट प्रेस करके इसकी ली है कॉपीज। अब इलिस्ट्रेटर को पता चल गया है कि इनने इस साइड पे कॉपी लिया है, मतलब डाउनवर्ड इसने क्या लिए हैं, कॉपीज। तो मैं जब कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी प्रेस करूंगा ना, तो सारी कॉपीज डाउनवर्ड्स आएंगी। देखें ये चार थे तो इसने चार ही लिए हैं, चार ही लिए। तो अगर मैं कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड करूंगा तो स्टेप बैकवर्ड होगा। तो इनको मैं अभी डिलीट करता हूँ। इसका मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके साइज छोटा कर रहा हूँ। तो अभी देखें मैं इसकी कॉपी ली है इस तरह, मैंने इस शेप में ली है। ठीक है, अब इलिस्ट्रेटर ने ये याद रख लिया है कि कंट्रोल डी से आपने इसकी इस साइड पे कॉपी ली है। तो अब मैं जब कंट्रोल डी प्रेस करूंगा ना, तो अगली हमारी कॉपी इधर आएगी, क्योंकि मैंने उसे एक फ्लो दे दिया है, उसे बात बता दी है कि जो मैं कॉपी ले रहा हूँ वो इस तरह ले रहा हूँ। तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो वो इस तरह कॉपी आएगी। फिर मैं कर्सर को लेके इस तरह करूंगा, तो इससे आल्ट प्रेस करूंगा तो देखिए मैंने इस तरह कॉपीज ले ली हैं। अब जब मैं कंट्रोल डी भी दबाऊंगा तो वो उस तरह कॉपीज लेता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह आप जो होते हैं ना पैटर्न्स वगैरह बनाते हैं, इस तरह पैटर्न्स वगैरह बनाते हैं। जैसे यहाँ से मैंने एक शेप ली है, ठीक है, मैं इसे क्या किया, इस शेप को इस फॉर्म में लिया। इसको मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन टूल लेके यहाँ से क्लिक करूंगा, इसको इस तरह कर दूंगा ड्रैग। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह मैं कॉपीज लूँ, मैं आल्ट प्रेस करूंगा, यहाँ पे क्या ले लूंगा, इसकी एक कॉपी। फिर मैं कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, कॉपी। इसी तरह मैं इस सारे को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे लेके जाऊंगा, इसे यहाँ पे रखूंगा, फिर मैं कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो उस तरह कॉपीज होती है।
तो जी पॉलीगॉन लोगो भी बनाएंगे, सारे लोगो बनाएंगे। वो जब हम पहुंचेंगे पहले बेसिक्स कर लें इलस्ट्रेटर की, फिर हम हर किस्म के लोगोस बनाएंगे, हर चीज़ करेंगे। ये भी ये है कि पहले आपको टूल्स की समझ आ जाए, फिर ये डिज़ाइन के अंदर इम्प्लीमेंट होंगी सारी चीज़ें। तो डिज़ाइन के अंदर जब इम्प्लीमेंट होंगी तो फिर आप उसे कर सकते हैं यूज़। तो लोगोस ये फिक्र ना करें आप आगे की, हम लोगोस भी करेंगे, बैनर्स भी करेंगे, फ्लायर डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह, सारा करेंगे। तो अभी मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके उन्हें क्या ले रहा हूँ, उसको वापस लेके जा रहा हूँ। ठीक। तो इस कॉपीज की आपको समझ आ गई है कि कंट्रोल डी का क्या फंक्शन होता है, आल्ट प्रेस करके आप कैसे कॉपी लेते हैं। इस चीज़ की आपको समझ आ गई है तो मुझे बताएं कि कैसे हम कंट्रोल डी प्रेस करके कॉपीज ले सकते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ तक किसी को सिलेक्शन टूल की समझ में ना आई हो, सिलेक्शन टूल की समझ ना आई हो, तो मेरे से पूछ ले। ठीक है, इस पहले टूल की आप सबको समझ आ गई है। चलें जी, अच्छी बात है, सबको समझ आ गई है। तो अभी इसको यहाँ तक रखते हैं। मैं आपको कुछ आगे फ्रीलांसिंग के बारे में बताता हूँ कि जो चीज़ें हम ये सीखेंगे जब हम एडोब इलस्ट्रेटर सीख जाएंगे, फिर आप लोग जब ये वाला कोर्स पूरा करेंगे, आप लोग ये सारी जब 30 दिन जो हैं हमारे पास इंशाल्लाह ईद से पहले पहले ये आप करेंगे तो आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग इंशाल्लाह लोगो लोगो डिज़ाइन बना सकेंगे, लोगो डिज़ाइन कर सकेंगे, बैनर्स बना सकेंगे, ग्राफिकल किस्म का कोई भी काम होगा, फ्लायर, रिज्यूम, सोशल मीडिया की जो इमेजेस देखते हैं आप लोग, थंबनेल्स जो देखते हैं, वो मैं आपको सारा बनाना इंशाल्लाह सिखाऊंगा, हर चीज़। बस ये है कि आप लोगों ने एक तो कंसंट्रेशन से इस चीज़ को समझना है, सीखना है। ये चीज़ बहुत इन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक साइट जिस पे हम काम करेंगे ना। अभी मैं आपको फाइवर के बारे में बताता हूँ कि जब हम ये सीख जाएंगे फिर हम क्या करेंगे कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे आपको काम कराएंगे, आपका उन पे अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे, आपको सिखाएंगे कि कैसे आप लोगों ने टाइटल लिखना है, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कैसे अपने गिग के इमेजेस अपलोड करने हैं, कैसे आप लोगों ने ऑर्डर लेना है, कैसे काम करना है, कैसे बायर से बात करनी है, और कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है। ठीक है, उस ऑनलाइन अर्निंग को करने के लिए आपके पास कोई ना कोई स्किल होना ज़रूरी है। तो स्किल ये आप सीख रहे हैं अभी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्किल इंशाल्लाह आप लोग सीख जाएंगे। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती, सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ काम करना होता है, थोड़ा टाइम लेना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये हर बंदा कर सकता है। इसके लिए कोई आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं चाहिए, कोई आपको किसी किस्म की कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई पीएचडी की डिग्री नहीं चाहिए। आपने सिर्फ एडोब इलस्ट्रेटर सीखना है और फोटोशॉप सीखना है, उसके अंदर दुनिया भर के डिज़ाइन बन जाए। फिल्म मेकिंग भी जो आप देखते हैं, बॉलीवुड के पोस्टर देखते हैं, खाड़ी के कपड़ों के डिज़ाइन देखते हैं, वो प्रिंट देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, कोक का लेबल देखते हैं, ये सब चीज़ें एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर बनी। सब चीज़ें हमने मुख्तलिफ कंपनीज के साथ काम किया हुआ, हज़ारों की तादाद में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सीख के, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, कोई भी चीज़ शुरुआत होती है, तो वो सबसे पहले जो हायरिंग करते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर की हायरिंग करते हैं। अगर कोक ने भी कंपनी ओपन करनी है तो उन्हें अपने लेबल बनाने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए होगा, उन्हें अपने लोगो बनाने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए होगा। खाड़ी ने कोई स्टोर खोलना है तो उन्हें अपने डिज़ाइन बनाने के लिए फैशन डिज़ाइनर जो होता है वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर ही होता है। वो कंप्यूटर पे इस तरह के पैटर्न बनाता है, इस तरह के डिज़ाइन बनाता है, तो उनके प्रिंट्स वगैरह होते हैं। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड बहुत बड़ी है, इसमें जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, काम कभी ख़त्म नहीं होता। तो आपको फ्रीलांसिंग पे ऑनलाइन ही इतना काम कर सकते हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पे जॉब करने। तो अभी मैं कुछ आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ fiverr.com का, जिस पे हमने इंशाल्लाह, जिस पे हम काम करें। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और विंडो। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में पूछ ले। अच्छा, मैं इसको
आपको भी ऑनलाइन ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। स्क्रीन सबको नज़र आ रही है, ओपरा की जो विंडो ओपन हुई है। ये माइक अपना ऑफ कर दें। अब एक वेबसाइट होती है fiverr.com, इस पे हम इंशाल्लाह अपना काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो फाइवर है ना, ये मोस्टली आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इस पे बहुत ज़्यादा बायर्स हैं। इस पे ये होता है कि अगर आप न्यू सेलर भी हैं, जैसे आप लोग बिगनर्स हैं, न्यू सेलर भी हैं, तो आपको काम मिलने के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं। तो इस पे मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा। मुझे इस पे काम करते करते 6 से 7 साल होते जा रहे हैं। तो मैंने इस पे बहुत पुराना काम करता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इस पे ग्राफिक डिजाइनिंग भी की है और मैं टॉप पे इस पे रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है अभी भी रहा हूँ। फाइवर चॉइस भी फाइवर खुद रिकमेंड करता है मुझे कि आप इस बंदे से सर्विसेज में। तो इस पे जो आप लोग इसमें स्किल सीखेंगे ना, यहाँ पे ऑप्शन है ग्राफिक डिजाइन का। मैं इससे साइन इन नहीं करना चाहता। यहाँ पे जो ऑप्शन है ग्राफिक डिजाइन का, मैं अभी ये वाले ऑप्शन, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन में हम काम करेंगे। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये हम ये ग्राफिक डिजाइनिंग वाला स्किल सीख रहे हैं। ये जो स्किल हम सीख रहे हैं, ये एडोब इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे हैं, ये ग्राफिक एंड डिजाइन वाला। ठीक है, तो आपको मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा, लोगो डिजाइन सिखाऊंगा कि लोगोस कैसे बनते हैं, ब्रांड स्टाइल गाइड्स बताऊंगा ये कैसे होती है, ये गेम आर्ट, ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, इस पर बड़ा टाइम लगता है, ये अभी नहीं हम करेंगे। मैं आपको बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको बेसिक इलस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद ब्राउशर डिजाइन, ये ब्राउशर आप कैसे बना सकते हैं, किस तरह बनाए। फिर ये पैटर्न, पैटर्न आप किस तरह बना सकते हैं। जैसे अभी हमने कंट्रोल डी किया था ना, उसमें ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है, कंट्रोल डी वाली। ठीक है, कंट्रोल डी वाली टर्म जो है वो बहुत ज्यादा यूज होती है। उसके बाद आपको ये मैं पोस्टर डिजाइन सिखाऊंगा। फिर आपको मैं फ्लायर डिजाइन सिखाऊंगा। फिर ये सिग्नेचर डिजाइन ये मैं आपको सिखाऊंगा। फिर बुक डिजाइन सिखाऊंगा। अब ये जितनी चीजें आप लोग सीखेंगे ना, ये सारी एडोब इलस्ट्रेटर में सीख होंगी। एडोब इलस्ट्रेटर में कैसे। फिर ये पॉडकास्ट कवर्ड आर्ट डिजाइन ये भी आप सीख जाएंगे। पैकेजिंग डिजाइन के बारे में बता दूंगा आपको। उसके बाद सोशल मीडिया डिजाइन ये मैं आपको बता दूंगा। कैटलॉग डिजाइन इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। मेन्यू डिजाइन इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। फिर उसके बाद फोटो एडिटिंग ये फोटोशॉप में होगी, इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद टी शर्ट एंड मर्चेंडाइज ये बेसिक लेवल की हम करेंगे, जो टी शर्ट्स वगैरह आप बना सकेंगे सेल कर। फिर रिज्यूम डिज़ाइन के बारे में आपको बताऊंगा। इन्फोग्राफिक्स के बारे में आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको कार रैप के बारे में बताऊंगा। फिर पॉडकास्ट डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो फिर वेक्टर ट्रेसिंग के बारे में बताऊंगा। तो सेकंड फर्स्ट नंबर पे जो हम चीज़ करेंगे वो वेक्टर ट्रेसिंग है। तो आप लोग इस कोर्स में इंशाल्लाह 6 से 7 स्किल्स के बारे में, 6 से 7 से बल्कि ज़्यादा ही हैं, 10 से 12 स्किल्स हैं। तो 10 से 12 स्किल्स आप लोग सीख जाएंगे। फिर इन 10 से 12 स्किल्स के अंदर आप क्या करेंगे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते। तो इस बारे में कोई आप लोगों को इंट्रोडक्शन वगैरह मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बाकी साथ साथ क्लासेस में देता जाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने इस पे गिग्स बनानी है, वो मैं साथ होके आपको बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आपने करना। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं करनी। इंशाल्लाह साथ होके मैं आप लोगों को कोर्स कराऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि एक तो आप लोगों ने सीरियस रहना है, दूसरा अपने साथ ईमानदार रहना है कि अगर हम टाइम दे रहे हैं, मैं 1.5 से 2 घंटे आपको दे रहा हूँ और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग पैसों के कोर्सेज कराते हैं, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, अपनी तरफ से करा रहा हूँ जितना मेरे से हो सके। तो इस चीज़ को आप लोगों ने इम्पोर्टेंस देनी है। अगर आप लोग, मैं ये आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग 1 महीना इसे करते रहें पूरा, तो आप 3 से 4 स्किल्स में इंशाल्लाह माहिर हो जाएंगे और आप अपनी अर्निंग जो है वो आप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। तो जो क्लासेस हैं इंशाल्लाह वो हफ्ते में 3 से 4 दिन होंगी।
ठीक है, साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, फीमेल का अलहदा ग्रुप है और मेल का अलहदा ग्रुप है। तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपने इमेजेस वगैरह आप लोगों ने अपलोड करने हैं, बताना है। तो कोई क्वेश्चन हो वो आप लोगों ने पूछना है किसी भी किस्म का। तो आप लोगों के इसके अलावा बहुत सारे लोग हमारी जो अपनी टीम के मोबोराइड का पेज आप लोगों ने लाइक करना है, उस पर जाके देखें हमारी टीम के बारे में, हम लोग कितने लोग हैं, हम लोग कैसा काम करते हैं, बहुत प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर है। तो इसमें ग्रुप्स में दूसरे बंदे भी ऐड होंगे जो आप लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने उनसे भी सीखना है, उनसे भी पूछना है आपने। ठीक है, तो कोई अब आप लोगों को सिलेक्शन टूल में कोई मसला आया हो, सिलेक्शन टूल की सबको समझ आ गई? और कैसी लगी पहली क्लास आप लोगों को, कितनी समझ आई है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्या क्या इश्यूज आप लोगों को फेस करने पड़े हैं? असल में ये है कि 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिनके मैसेजेस आ रहे हैं कि इंटरनेट नहीं चल रहा, कुछ का जूम कनेक्ट नहीं हो रहा। ये इस क्लास में इंशाल्लाह 50 से 60 मिनिमम बंदे होंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन हो आपका जिस किस्म का हो वो आप लोगों ने पूछना है। तो हम बताएंगे, जितना अच्छा हो सका हम बताएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ की आप लोगों ने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। तो अगर कोई बात करना चाहे वॉइस पे, तो वो चैट मैसेज में कर सकता है, तो उसका भी हम इंट्रोडक्शन ले सकते हैं और उसके भी रिमार्क्स ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों के कोई रिमार्क्स हों कि कोई चीज़ मजीद आप लोग करना चाहें बीच में, या कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग वॉइस पे ही पूछ सकते हैं। मैसेज करें तो मैं उनका वो आप ओपन कर देता हूँ आपका वॉइस। अच्छा, काशिफ आरिफ से भी हम पूछते हैं कि कैसा लगा आपको, बताएं, कोई मसला तो नहीं आपको है? मैं माइक आपका काशिफ ओपन कर। जी 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 काशिफ। फहद भाई। जी जी फहद भाई, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। अच्छा। मैंने ट्राई किया था यूट्यूब से सीखने का। ऑटो कैड तो मैंने डिजी स्किल से सीखा था, लेकिन ये काफ़ी बोरिंग हो जाता है उधर। लेकिन माशाल्लाह इधर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक अच्छे फ्रेंडली इन्वायरमेंट में पढ़ने का मौका मिल रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है। तो इंशाल्लाह अगर ऐसे ही चलता रहो तो हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, अच्छी अर्निंग होगी। अल्लाह आपको मजीद जो है ना, आपके मोबाइल को काफ़ी बुलंदियों तक पहुंचाए। आमीन जो आप बिल्कुल। ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोगों को। आमीन जज़ाकल्लाह। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। तो आपने भी इस कोर्स को ना लाजमी रोज आपने आना क्लास में, तो इंशाल्लाह जितनी हेल्प हो सकी हम दिल खोल के करेंगे और कराएंगे। तो अगर आप लोग मजीद स्किल्स भी कोई सीखना चाहते हुए, तो फिर हम आगे इस चीज़ को मजीद भी लेके चलेंगे। ये हमने पहली दफ़ा इनिशिएटिव लिया कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो मजीद भी करें। तो जी सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। इंशाल्लाह आगे भी अगर ये सीखने में को मिल गया अच्छा, तो इंशाल्लाह मजीद आप मोटिवेट हुए हम, और हमारे शुरू होगी अर्निंग अच्छी, तो इंशाल्लाह आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। चलेंगे, सही है इंशाल्लाह। और कोई भाई बात करना चाहता हो तो रेहान ने पूछा है कि इलस्ट्रेटर की कमांड्स रिटन फॉर्म में मिल जाएंगी। तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहेंगे, साथ फेसबुक ग्रुप के अंदर ना शेयर करते रहेंगे। तो वो आपको कमांड्स जैसे जैसे आप काम करेंगे ना, तो आपको खुद ही कमांड्स का पता चलता रहेगा। लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह शेयर करूँ। तो और कोई भाई बात करना चाहता हो, कोई? चले रेहान आरिफ से ही पूछते हैं कैसा रहा आप। रेहान आरिफ का नहीं हो रहा तो किसी और से पूछ लेते हैं। एहसान आप बताएं जी, कैसा रहा है? आपको समझ आई है जो आपने क्लास ली है आज? हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास। मुझे बहुत समझ आया आपका। तो बेसिकली वैसे मुझे 50% अलोप इलस्ट्रेटर के बारे में आता है। तो इंशाल्लाह जो बकाया ना वो आपसे मैं सीखूंगा। आपका सिखाने का अंदाज भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। चलें जी, अच्छी बात है।
तो बिल्कुल आसान, घबराना नहीं है, ये हम सिखाएंगे। तो आप वैसे भी पिंडी से परवाल के हो, तो मीरपुर में हमारा ऑफिस भी है, तो अगर कोई चीज़ सीखनी हो, कोई समझनी हो नहीं, वो कोई मसला नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली वैसे मैं फाइवर पे काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर वगैरह भी आ रहे हैं, सही। तो वैसे मैंने सोचा कि इलस्ट्रेटर ज़्यादा ज़रूरी है। चलें, सही है इंशाल्लाह, अच्छी बात है। तो मज़ीद भी आपकी गाइडेंस वगैरह करेंगे। तो कितने एक रिव्यूज़ हैं आपके अकाउंट पे फाइवर के? सॉरी सर, नहीं समझ आई। आपके फाइवर के अकाउंट पे कितने एक रिव्यूज़ हैं, कितने एक ऑर्डर आप कंप्लीट कर चुके हैं फाइवर पे? मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, आई थिंक 1 मंथ हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 10-12 ऑर्डर मैंने कंप्लीट किए हैं। चलें जी, अच्छी बात है, कैरी ऑन आपने रखना। किसी भी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं स्टिल अच्छा, ऑनलाइन हूँ फाइवर पे। सही सही सही। जी, चलें, बहुत 16 अच्छी। प्लस जो है ना, मैं इसको टाइम दे रहा हूँ। चलें जी, अच्छी बात है। इसी तरह देते रहें टाइम, तो इंशाल्लाह जब हम फाइवर पे पहुंचेंगे तो मजीद टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे कि कैसे की क्या आपने रैंक करनी है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो जी वो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कुछ गिग्स हैं वो टॉप पे आती हैं, हम्म, तो अभी तो फाइवर पे ट्रैफिक काफ़ी लो है इन दिनों में। सही है। चलें जी, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जी, थैंक यू वेरी मच। ओके। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। नेट की वजह से क्लास नहीं ले सकी, प्लीज आज का लेक्चर शेयर कर। चलें, ठीक है। वैसे आपको इंशाल्लाह ना सेंड कर देंगे, शेयर कर देंगे रिकॉर्डिंग वगैरह। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी पास कर दूँ, तो रिकॉर्डिंग वगैरह आपको शेयर कर देंगे। तो आप लोगों ने ये है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहना है। जो फीमेल्स का ग्रुप है वो उसमें एक्टिव रहें। कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, सब आपकी हेल्प करेंगे। जो जो मेल का ग्रुप है वो मेल सारे उसमें एक्टिव हों। किसी किस्म का कोई इशू है, कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना है तो वो करें। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि कोई भी जो इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो शेयर करें काम के मतलब, और इंफॉर्मेटिव किस्म की बात करें, ताकि ना आप लोगों का वक्त ज़ाया हो ना हमारा। क्योंकि हमारा सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग इससे सीखें, कोई ना कोई हुनर सीखें। अपनी जो स्किल्स के ज़रिए आप लोग अपने लिए ना अपने पाँव पे खड़े होके कुछ ना कुछ अर्न करें। हमें तो करते हुए माशाल्लाह से काफ़ी साल हो गया, तो अब हमारा जो टाइम है वो पे बैक का है। तो मैंने इसी फ्रीलांसिंग से गाड़ियाँ भी ली, नई से नई 7 मुल्क भी मैंने फिरे, घर भी बनाया, उसके बाद मैंने ऑफिस भी बनाए, फिर मैंने लोग भी रखे, टीम्स भी बिल्ड की। तो अब इंसान कहता है कि इससे अगली चीज़ मैं क्या करूं, या मैं नई गाड़ी ले लूं, या नया घर एक और बना लूं, या कहीं और घूमूं, या ऐसे करूं। तो फिर इंसान सोचता है कि ज़िंदगी का ये मकसद नहीं है। ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि आपके ज़रिए से लोगों आप वसीला बने लोगों के लिए, आप उनके लिए ज़रिया बने कि वो अपने लिए कोई ना कोई माश का ज़रिया पैदा कर सकें। फिर आपको दुआएं लगती हैं, फिर आपकी आखिरत संवरती है। कि दुनिया तो हर कोई बना लेता है, पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि आप लोगों की नस्लें आबाद करें। तो हमारी थोड़ी सी लोगों की कम अकली ये होती है कि वो पैसे से पैसा बनाते 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 इसी तरह मर जाते हैं, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं करते, लोगों के लिए कुछ नहीं करते, तो वो पैसा कहीं भी काम नहीं आता। तो असल चीज़ यही होती है कि इंसानियत की बंदा हिम्मत करे। आप जितना भी जो चीज़ छुपा लो, जितना भी छुपा लो, तो कोई चीज़ छुपती नहीं है। ये कुदरत की तरफ से होता है। आप जितना भी इल्म सिखाओ, कहीं ना कहीं से मिल जाता है किसी न किसी को। तो बेहतर यही होता है कि आप ही उसका ज़रिया बनो, इस तरह आपकी इज़्ज़त भी बढ़ती है। ठीक है, और लोग भी आपकी इज़्ज़त भी करते हैं और आपकी आखिरत भी संवर जाती है। तो ये जो पैसे के पीछे दौड़ना, ये कोई अक्लमंदी नहीं होती। असल चीज़ ये होती है कि आप लोगों के ज़िंदगियाँ बदलो। तो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इस चीज़ को रिस्पेक्ट देनी है, हमें भी रिस्पेक्ट देनी है, और अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है। वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देना। हम पाकिस्तानी पहले ही पीछे हैं, ऑनलाइन में आगे हैं, थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन ये है कि अभी भी हमें कोई डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। हमारे स्कूल कॉलेजेस में उसी तरह डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, लेकिन देखो जब आप लोग डिग्रियां कर लेते हो, बाहर निकलते हो, तो आप लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। बड़ी मुश्किलात होती हैं, और बंदा फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, घर वालों की तरफ से भी प्रेशर होता है, कई मुश्किलात इंसान को देखनी पड़ती हैं। तो फिर इंसान और जॉब्स करना शुरू हो जाता है। वो अपने जो उसकी ख्वाब होते हैं ना, ख्वाबों को छोड़ना पड़ता है, और अपना पेट पालना पड़ता है, फिर बीवी बच्चों का पालना पड़ता है। तो इसी तरह सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो आप लोगों को हम इंशाल्लाह काम पे लगाएंगे,
तो आपको मैं अपनी प्रोफाइल भी, चले मैं अपनी प्रोफाइल भी आप लोगों को शेयर करूंगा, देखें आप लोग भी। तो मोटिवेट होना है तो अपने आप से हो सबसे पहले, ठीक है, तो बाद में दूसरों से हो। तो हम कोई अगर मोटिवेशन का बायस आप लोगों के लिए बन सकें तो हमारी खुशकिस्मती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ को सीरियस लेना है। हमारे से जितना कुछ हो सका हम आपकी करेंगे। तो इससे पहले भी हमने सेमिनार भी कराए हैं अपने शहर मीरपुर और कश्मीर में भी, आगे पीछे भी। तो आप लोग वो वीडियोस भी देखें, फिर मोबोराइड का पेज जाके देखें, उसे लाइक करें, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको मेरे बारे में, मेरी टीम के बारे में। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से क्लास आप लोगों की ली है। तो जिस तरह आप लोग डेडिकेटेड थे, आप लोगों ने क्लास अटेंड की है, 30 लोग थे आज, थोड़े थे, इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में ज़्यादा हो जाएंगे। कुछ को इंटरनेट का इशू है, कुछ को क्या है। तो आप लोगों को जो मौका मिला, आप लोगों से हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे या कोई आप लोगों से डिमांड नहीं करेंगे किसी किस्म की। सिर्फ आप लोगों से डिमांड ये है कि आप अपना टाइम दें। ये जो आप लोग 1-2 घंटे हैं ना रमज़ान के, हम वीडियोस देखने में फेसबुक पे आगे पीछे ज़ाया कर देते, तो सिर्फ डेली के, बल्कि हफ्ते में 4 दिन के ना आप घंटा 1.5 घंटा हमें दें। तो जितना कुछ सिखा सके मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसके अलावा भी आपने कभी कुछ पूछना हो कंटेंट राइटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, कोई और आपको अर्निंग सीखनी हो कि ऑनलाइन आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, क्या अमेजोन कैसे कर सकते हैं, वो भी हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे, ठीक है। लोगो एनिमेशन का भी हम उस तरह नहीं करते, क्योंकि ये है कि जब आपके पास काम होता है ना लोगों का, तो वो काम ही इतना ज़्यादा होता है, ऑर्डर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको टाइम ही नहीं मिलता एनिमेशन वगैरह करने में। तो वैसे एनिमेशन नेक्स्ट स्टेप होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद, तो करते हैं हम, लेकिन उस हाई लेवल की नहीं करते। लेकिन ये है कि हम काफ़ी हद तक अच्छी कर लेते हैं। लेकिन ये है कि आप पहले ग्राफिक्स का सीख लेना, तो फिर उसके बाद एनिमेशन का होगा। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का तो पूछ लें, तो फिर इस क्लास को एंड करते हैं। तो आप लोग फिर, अब क्लास के बाद आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये याद रखना कि प्रैक्टिस ना की तो ये भूल बड़ी जल्दी जाएगा, ये भूलता बड़ी जल्दी है, और प्रैक्टिस करने से ही आएगा। लेकिन ये है कि जब आप लोग अब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, तो आप लोगों को बड़े इश्यूज आएंगे, बिल्कुल ब्लैंक होगा, कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं होगी, कोई चीज़ मूव नहीं होगी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। शुरू में हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, हम भी ऐसे ही मुश्किल से करते थे, तो हमें बताने वाला भी कोई नहीं था, तो हमने तो ऑनलाइन ही देख के आगे पीछे से किया। तो आप लोग इस चीज़ को करें तो फिर इंशाल्लाह साथ होके आप लोगों का हाथ पकड़ के आपको चलाएंगे। तो जितना हमसे हो सका उससे बढ़ के करेंगे, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, तो फिर इंशाल्लाह इसको ख़त्म करते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप लोगों ने अपडेट रहना है कि जब जब क्लास होगी तो आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, लिंक शेयर हो जाएगा, तो उससे आपने फिर क्लास अटेंड कर देनी है। तो आज इसकी प्रैक्टिस करें जो आपको बताया, सिलेक्शन टूल की प्रैक्टिस करें, तो फिर साथ साथ अगली चीज़ की तरफ बढ़ें, ठीक है। तो अब जब व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करेंगे तो काइंडली आप लोगों ने ये करना है कि अपना नाम लिख के और अपनी सिटी का नाम लिख के सेंड कर देना, ताकि फिर मैं भी और बाकी जो मोबाइल के लोग हैं वो आपको उस नाम से सेव कर लें, ठीक है। तो आपको फिर उस नाम से हम बुलाया करें, क्योंकि कुछ लोगों ने गलेक्सी लिखा हुआ है, कुछ ने ओप्पो लिखा हुआ है, किसने क्या लिखा हुआ है, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा इशू हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों की क्लास लेके। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल 10 बजे। नमाज शमाज पढ़ें आप, इबादत भी करें साथ साथ रमज़ान में। तो फिर इंशाल्लाह ये है कि कल क्लास लेंगे, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है कि नहीं की। तो जिसने कुछ बनाया होगा वो फिर व्हाट्सएप पे शेयर भी करे, दिखाए, ताकि बाकी भी मोटिवेट हो, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो क्लास को ख़त्म करते हैं। फिर इंशाल्लाह ये है कि कल से फिर जाएंगे, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, या कोई रिमार्क्स देना चाहता है तो पूछे। ठीक है, चलें जी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, तो हम इसे कल से फिर करेंगे, कैरी ऑन। तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, ठीक है जी। तो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना, और सब ने अपने नाम और सिटी का नेम लिख के भेज देना, ताकि फिर हमें याद हो कि कौन है, क्या करें, ठीक है। और मोबाइल आइड का पेज भी आप लाइक करें, उधर से इंफॉर्मेशन लें हमारे बारे में मज़ीद, तो फिर इंशाल्लाह ठीक है जी। ओके जी, फिर मैं अभी इसे क्लोज करता हूँ।